नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। अमेरिका और ईरान के बीच 10 सूत्रीय सीज़फायर के लिए ईरानी प्रतिनिधिमंडल आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। दूसरी तरफ सीज़फायर के ऐलान के बावजूद तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि जब तक ईरान पूरी तरह रियल एग्रीमेंट का पालन नहीं करता, तब तक अमेरिकी सेना उसके आसपास तैनात रहेगी और जरूरत पड़ने पर हमला हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात ट्रंप ने कह दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट किया है और उसमें कहा, अमेरिका के सभी युद्धपोत, विमान और सैन्य बल ईरान के आसपास ही मौजूद रहेंगे। उन्होंने ये साफ कह दिया है कि ये तैनाती इसीलिए है ताकि ईरान समझौते की शर्तों का पूरी तरह से पालन करे। जरूरत पड़ने पर हमला करेंगे, ये ट्रंप ने कहा। ट्रंप ने अपने बयान में सख्त लहजा अपनाते हुए कहा कि अगर समझौते का पालन नहीं हुआ तो हालात और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दे दी है कि अगर किसी भी कारण से डील नहीं मानी गई तो पहले से कई ज्यादा बड़ा और ताकतवर हमला किया जाएगा। इस बयान के साथ ही ट्रंप ने एक बार फिर अमेरिका की पुरानी मांग दोहराई है। उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाना होगा और हॉर्मुज जल अमृमध्य हर हाल में खुला और सुरक्षित रहना ही चाहिए। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिकी सेना पूरी तरह तैयार है और जरूरत पड़ने पर अगली कार्रवाई के लिए भी तैयार बैठी है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सैन्य ताकत किसी भी समय कार्रवाई कर सकती है। इस बीच सीज फायर की स्थिति भी कमजोर होती नजर आ रही है। ईरान ने लेबनान पर इजरायल के हमलों के बाद हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया है, जिस पर व्हाइट हाउस ने कड़ी आपत्ति जताई। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने इसे पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया है और कहा, जल मार्ग खुला रहना चाहिए। जमीन पर भी हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। लेबनान में इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष तेज हुआ। बेरूत में हुए हमलों में 250 से ज्यादा लोग मारे गए। उधर ईरान और अमेरिका के बीच समझौते की शर्तों को लेकर भी बड़ा विवाद बना हुआ है। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागर ने कहा है कि मौजूदा हालात में बातचीत आगे बढ़ाना सही नहीं है। उनका आरोप है कि अमेरिका और इजरायल दोनों ने समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया है। ईरान का अमेरिका को 10 पॉइंट्स क्या थे वो अब आपको बताते हैं। जो शर्त ईरान ने 10 पॉइंट में अमेरिका के सामने रखे, जिस पर दोनों ही देशों की बात बनी, अब उन्हीं पॉइंट्स को लेकर जो है कंफ्यूजन है। उन्हीं पॉइंट्स को जो है तोड़ने की बात हो रही है। प्लान क्या था? पहला तो यही था कि हमले पूरी तरह से बंद हो। ईरान ने अमेरिका और इजराइल से सभी सैन्य हमले खत्म करने की मांग रखी। दूसरा, सभी सैंक्शंस हटाए जाएं। ईरान ने सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाने की शर्त रखी थी। तीसरा, फ्रीज किए गए एसेट्स वापस मिले, ये भी ईरान की तरफ से कहा गया था। इसके अलावा आपको बता दें कि जंग का स्थायी अंत जो है ईरान ने मांग की थी। सिर्फ सीजफायर नहीं बल्कि युद्ध पूरी तरह से खत्म होने की बात जो है ये शर्त ईरान की तरफ से रखी गई थी। अमेरिकी सेना की वापसी, यानी कि जो भी युद्ध के क्षेत्र है वहां से अमेरिकी सेना की वापसी हो, ये ईरान ने ये शर्त रखी। नुकसान की भरपाई की शर्त ईरान ने रखी कि जंग में हुए नुकसान के लिए आर्थिक मुआवजा या पुनर्निर्माण की व्यवस्था मांगी थी ईरान ने। हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल की बात ईरान ने कही कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना नियंत्रण रखना है ईरान को। 8वीं बात थी कि सुरक्षित आवाजाही हो, लेकिन शर्तों के साथ में। 9वीं चीज ये थी कि प्रति जहाज फीस का प्रस्ताव होगा। ईरान ने प्रस्ताव रखा कि हर जहाज से करीब $20 लाख फीस ली जाएगी, जिसे ओमान के साथ साझा किया जाएगा। 10वां यह था कि क्षेत्रीय संघर्ष भी खत्म हो। लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले समेत क्षेत्रीय तनाव खत्म करने की मांग शामिल है। लेकिन अब इसी पॉइंट को, इसी मांग को जो है इजराइल की तरफ से जो है एक तरह से तोड़ते हुए देखा जा सकता है और इजराइल की तरफ से इस शर्त का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये युद्ध एक बार फिर से छिड़ सकती है, एक बार फिर से दोनों ही देश आमने सामने हो सकते हैं।